दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अब अपने चरम पर है। 13 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने दीनदयाल बेरवा को अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतारा है। इस उपचुनाव में मुकाबला केवल दो दलों के बीच नहीं देखा जा रहा, लेकिन जनता का जो रुझान है वो चुनावी नतीजों को लेकर सवाल भी खड़े करता है। क्या होगा इस बार दौसा में? कौन बनेगा जनता का पसंदीदा प्रतिनिधि? आइए जानते हैं इस चुनावी संग्राम के दिलचस्प पहलू को। दौसा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है और हर तरफ प्रचार प्रसार की गूंज सुनाई दे रही है। 11 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने के बाद भी प्रमुख मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन मीणा, जिनके साथ इस बार उनके बड़े भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी प्रचार में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस के दीनदयाल बेरवा का दावा है कि वो जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। सभी प्रमुख नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार किया है। भाजपा के प्रचार में सीएम भजला शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पूर्व मंत्री मदन दिलावर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जैसे बड़े चेहरे सक्रिय हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जैसे नेताओं को मैदान में उतारा है। भाजपा का दावा है कि किरोड़ीलाल मीणा का वर्चस्व इस क्षेत्र में है और मीणा समाज के बड़े हिस्से का समर्थन भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के नेता विशेष रूप से यह कहते नजर आ रहे हैं कि यह सीट अब भाजपा के हाथ में है। यहाँ के मतदाता कभी भाजपा को नहीं छोड़ते। खासकर मीणा समुदाय और राजपूत समुदाय भाजपा के साथ है। हमारे रिपोर्टर ने उपचुनाव को लेकर दौसा के लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानने की कोशिश की है। कांग्रेस के समर्थन और खासकर युवा मतदाता भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। कुछ युवाओं से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सचिन पायलट के साथ हैं। पायलट जहां होंगे हम भी वहीं होंगे। सीधे तौर पर युवाओं का कहना है कि जहां सचिन पायलट जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। वहीं किरोड़ीलाल के भाई जगमोहन मीणा को लेकर युवाओं का मानना है कि दौसा में कांग्रेस ने कई कार्य करवाए हैं। मुरारीलाल मीणा ने भी खूब कार्य किया है और हम डीसी बेरवा को ही वोट देंगे। युवा मतदाताओं का यह बयान इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के पास अब भी एक मजबूत युवा आधार है। डीसी बेरवा किरोड़ीलाल मीणा के भाई को टिकट दिया है। बीजेपी बड़ी पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस को समर्थन करते हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट जी, कांग्रेस का टिकट जी। तो लगातार बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं। पहले भी आपके यहाँ सांसद का जब चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो करके गए थे। प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब अगर हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो एक ही आदमी चाहिए बस। प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे। कांग्रेस चाहिए और डीसी बेरवा चाहिए। डीसी बेरवा जी। भैया, कांग्रेस की आपने बात करी, कांग्रेस से रिलेटेड सवाल करते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ मुरारीलाल जी मीणा विधायक रहे, मंत्री भी रह चुके हैं, पहले सांसद आप लोगों ने बनाया आशीर्वाद देकर। काम हुआ नहीं हुआ? काम तो है। काम हुआ है, अच्छा जी। काम हुआ है। भैया हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? राकेश है। राकेश। हाँ जी। क्या लगता है इस बार माहौल किसका अच्छा है? माहौल कांग्रेस का है बस। कांग्रेस का यहाँ हाँ। माहौल अच्छा है। हाँ, कांग्रेस का है बस। बीजेपी की तरफ से जगमोहन मीणा उतरे हैं, किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। उनका प्रभाव है या नहीं है? अभी तो फिलहाल तो कांग्रेस का है यहाँ तो। उनको लेकर कोई वो लेकिन हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि दौसा उनका गढ़ रहा है, दौसा में जनता उनकी बात मानती है। तो यहाँ मानेगी इस बार, नहीं मानेगी जनता बात? इस बार नहीं मानेगी जनता, इस बार कांग्रेस ही आएगी यहाँ सबसे बढ़िया काम कांग्रेस ही करवाती है दौसा में। कांग्रेस अच्छा काम। हाँ, डीसी बेरवा को जो टिकट दिया गया है, सही टिकट दिया गया है? सही, बिल्कुल सही टिकट दिया है डीसी बेरवा को। युवा सचिन पायलट के ज़्यादा साथ है या फिर मुरारीलाल मीणा या अशोक गहलोत, किसके साथ है ये बताओ आप? देखो, हम तो सचिन पायलट के साथ हैं। मतलब पायलट प्रेमी हो आप हाँ, लोग? पायलट प्रेमी हम तो। जिधर पायलट उधर हम। वो किसी को भी खड़ा करें आप लोग? हाँ, किसी को भी खड़ा करे हो, पायलट के हम। बता दें कि दौसा सीट पर जातीय समीकरण विशेष रूप से मीणा समाज का प्रभाव है। भाजपा को यहां बढ़त मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी रणनीति से इस मुकाबले को कड़ा बना सकती है। युवा मतदाताओं के बीच पायलट का अच्छा प्रभाव है, लेकिन कुल मिलाकर ये चुनाव विकास और जातीय समीकरणों पर निर्भर करेगा। कुछ अनुभवी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि दौसा में विकास के मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
लोगों का मानना है कि दौसा के अंदर वर्तमान में ये जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दों पर हो रहा है। अगर आज सरकार बीजेपी की है और जो भी कुछ कार्य करने की क्षमता है छोटे से लेकर बड़े तक वह बीजेपी का नुमाइंदा ही विकास करा पाएगा। कांग्रेस का प्रतिनिधि जो लड़ रहा है वह ना तो विकास कर पाएगा और ना उसको राजनीति का अनुभव है। और डॉक्टर साहब हैं वो दौसा के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं और यहाँ के कदावर नेता भी हैं। दौसा में प्रमुख समस्या जो पानी की है उससे निजात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अनुज भ्राता भाई जगमोहन मीणा दिला सकते हैं। और अगर ये पानी की समस्या खत्म हो गई तो औद्योगिक रोजगार खूब पनप जाएगा। प्रहलाद शर्मा। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में से किसका माहौल लग रहा है दौसा के अंदर? दौसा के अंदर वर्तमान में ये जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पर हो रहा है। अगर आज सरकार बीजेपी की है, जो भी कुछ कार्य करने की क्षमता है छोटे से लेकर बड़े तक, वो बीजेपी का नुमाइंदा ही विकास कर पाएगा। कांग्रेस का प्रतिद्वंदी जो चल रहा है वो न तो विकास कर पाएगा न उसको राजनीति को अनुभव है। और डॉक्टर साहब हैं वो दौसा के पुराने नुमाइंदा रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं और यहाँ के कद्दावर नेता हैं, मंत्री है। दौसा की मुख्य समस्या जो पानी की है उससे निजात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अनुज भ्राता भाई जगमोहन ही दिला सकते हैं। और दौसा में पानी आ गया तो औद्योगिक रोजगार खूब पनप जाएंगे, क्योंकि दौसा की बसावट NH पे रेलवे की दृष्टि से और सारे हाईवे की दृष्टि से टॉप मोस्ट ऑफ हार्ट इन राजस्थान। अब देखना यह है कि दौसा के मतदाता इस उपचुनाव में किसे अपना समर्थन देते हैं। क्या भाजपा का वर्चस्व कायम रहेगा या फिर कांग्रेस अपने दम पर सत्ता की कुंजी हासिल करेगी? 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे के बाद यह साफ हो जाएगा दौसा की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। अब तक के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।